नमस्कार, आप देख रहे हैं जैतारण का सबसे भरोसेमंद न्यूज यूट्यूब चैनल जैतारण न्यूज ऑनलाइन और मैं आपके साथ लोचन माली। भारत इस समय लोकतंत्र का सबसे बड़ा महाउत्सव मनाने को बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत इस समय चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है वोट से चोट करने का। नेता जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। संसद में 5 साल जोर आजमाइश करने वाले सांसदों की परीक्षा का वक्त आ चुका है। सांसदों ने अपने जनता के लिए और अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया, इसके हिसाब किताब का वक्त आ चुका है। लेकिन इस बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीता उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। लेकिन इस बीच एक और चीज बड़ी खास हो रही है, वो है दल बदलने की परंपरा। और इसी दल बदलने की परंपरा में जैतारण के पूर्व विधायक सुरेंद्र गोयल का नाम भी अब शुमार हो चुका है। सुरेंद्र गोयल ने हाल ही में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की। राहुल गांधी ने उनको कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। आज सुरेंद्र गोयल पहली बार जैतारण पहुंचे। जैतारण पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जैतारण शहर के पूर्व विधायक दिलीप चौधरी, जो कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं, उनकी नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया। आइए आपको पहले स्वागत समारोह की तस्वीरें बताते हैं। धीरे धीरे दर्शन ले भाई। अरे दर्शन आराम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत ही खुशी की बात है आज गोयल साहब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अभी जयपुर में राहुल गांधी जी गहलोत साहब की मीटिंग में कांग्रेस ज्वाइन की। आज प्रथम बार आज जैतारण कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पधारे। मैं कांग्रेस कार्यालय में हमारे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से गोयल साहब का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। राहुल गांधी अशोक गहलोत आप और हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को किस रूप में एक नई ताकत, नई ऊर्जा और लोकसभा चुनाव में जिस रूप में राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट साहब की भावना है
कि पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को इस रूप में जीत मिले, तो उसमें आप सबकी सहयोग, आपका समर्थन बहुत आवश्यक है। और गोयल साहब, आप हम सब मिलकर, तमाम हमारे नए पुराने जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आप सबका हम एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करेंगे ताकि कांग्रेस पार्टी नेता में मजबूती प्रदान हो। मैं पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। सुरेंद्र गोयल 5 बार जैतारण के विधायक रहे, वसुंधरा कैबिनेट में भारी भरकम मंत्री रहे। सुरेंद्र गोयल राजनीति के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। बावजूद इसके सुरेंद्र गोयल का हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया। युवा अविनाश गहलोत को जैतारण सीट से एक नया उम्मीदवार बनाया। इसके बाद सुरेंद्र गोयल ने बीजेपी पार्टी से बागी होते हुए चुनाव लड़ा, लेकिन सुरेंद्र गोयल की किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और सुरेंद्र गोयल हाल ही में हुआ विधानसभा चुनाव हार गए। इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुरेंद्र गोयल किसी न किसी पार्टी को अपना फिर से शामिल हो सकते, किसी न किसी पार्टी में सुरेंद्र गोयल फिर से शामिल हो सकते हैं। हाल ही में राहुल गांधी जी की आयोजित रैली में सुरेंद्र गोयल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया और इसके बाद से जैतारण के जो सियासी समीकरण थे उनमें कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। कांग्रेस में ज्वाइनिंग के बाद सुरेंद्र गोयल पहली बार जैतारण पहुंचे। पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी के नेतृत्व में सुरेंद्र गोयल का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सुरेंद्र गोयल ने कुछ अहम बातें भी कही, वो हम आपको सुनाएंगे। आप सुनिए सुरेंद्र गोयल द्वारा आज कांग्रेस में ज्वाइनिंग के बाद पहली बार जैतारण पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को क्या कुछ अपना उद्बोधन दिया गया और क्या कुछ बड़ी बातें सुरेंद्र गोयल ने कही, वो आप सुनिए। जो सुरेंद्र गोयल बीजेपी के लिए बोलते थे, वो बोलते थे कि मैं बीजेपी का हमेशा मजबूत करने का काम किया, वही शब्द आज उन्होंने कांग्रेस के लिए भी प्रयोग कीजिए। आप पहले वो भाषण सुनिए सुरेंद्र जी गोयल का। कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं, आज मेरे कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में पहली बार आप लोगों के बीच में आया और आप लोगों ने अपना समझ करके बहुत ही प्रेम से, बहुत ही आत्मीयता से, बहुत ही उमंग और उत्साह से आपका अपना समझ कर स्वागत किया। इसके लिए सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई साहब दिलीप जी और मैं दोनों आपस में लगातार 30-35 साल से राजनीतिक विरोधी के रूप में लड़ रहे थे। सही बात। आज जो वैसा हम दोनों साथ में बैठे और दोनों के साथ बैठने के बाद में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी नेचर भी आप लोग जानते हो। मैं बहुत धर्म और ईमान से काम करने वाला आदमी हूँ, बहुत साफ सुथरा काम करने वाला हूँ। आप लोगों का संघर्ष था इस पार्टी को मजबूत करने में, तो मैं आज से आप लोगों के संघर्ष में सम्मिलित होते हुए और इसको जबरदस्त मजबूत करने का काम करूँगा। मेरे साथ जो हुआ, जो आप लोगों से कुछ छुपा हुआ, मेरे को कोई न बढ़ने की भूख है और न कोई पद की भूख है। मेरे स्वाभिमान बुढ़ापे में इज्जत और आबरू की भूख थी। उन्होंने देखा ये कच्ची गोली है, जो ऐसा कर देंगे तो ये बैठ जाएगा। मैं ऐसे हार खाने वाली हूँ। मैं इस पौधे को लगाया और उस पौधे को वटवृक्ष बढ़ाया और आज वटवृक्ष पढ़ने के बाद में ये हो गई कि घर का जो मुखिया होता है उसको बाहर निकाल दो और दूध में से मक्खी निकाल जैसे निकाल दो। तो मेरे अशोक जी गहलोत साहब, राहुल गांधी जी, एंटनी साहब, अहमद साहब और पांडे पायलट साहब, ये सब के उन्होंने मीटिंग कर करके मुझे कहा कि भाई आप कांग्रेस की जरूरत है आपकी। तो मैंने कहा आपको जरूरत है तो ये बच्चा आपके लिए तो आप लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। और एक बात खुली कर देता हूँ, इन्होंने कांग्रेस का संघर्ष करते करते चुनाव हार गए, बात अलग है, और कांग्रेस का असली धड़ी ये है। चुनाव ये हारे हैं, मैं इनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर और मजबूत करेंगे। और ये भी क्लियर है कि टिकट इनको मिले तो पार्टी का नेतृत्व इनको देकर इनकी मदद करेंगे। और ये भी और कह देता हूँ कि जो भी ये
होगा कामकाज उसमें मैं तो इनके पास ही भेजूंगा कि आप अपने हिसाब से करो। मैं तो कांग्रेस को किस प्रकार से मजबूत कर सकता हूँ, यही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे जोधपुर महबूब जी को जिताने के लिए हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे बद्री जी के जाकर को हो, चाहे नागौर में ज्योति को हो, सब के लिए पूरा हेलीकॉप्टर लेके भी घूमूंगा, को मजबूत करूंगा और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करूंगा। आप सबका बहुत बहुत हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले सुरेंद्र जी गोयल ने आज पहली बार कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जैतारण शहर के कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी जी के निवास स्थान पर इन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। आइए आपको सुरेंद्र जी गोयल साहब के भाषण की कुछ मुख्य बातें बताते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सुरेंद्र जी गोयल ने आज यह कहा कि विधानसभा चुनाव में उनके साथ जो हुआ वह गलत था। उन्हें ना कोई पद की भूख थी, उन्हें केवल अपने स्वाभिमान की भूख थी। दूसरी सबसे बड़ी बात सुरेंद्र जी गोयल ने यह कही कि वो और दिलीप जी चौधरी 40 साल से एक दूसरे के विरोधी सियासत करते रहे, लेकिन आज वे भी उनकी जो संघर्ष है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो उनका संघर्ष है उसमें शामिल होंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। सुरेंद्र गोयल ने अपने उद्बोधन में तीसरी सबसे बड़ी बात यह कही कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी के साथ हुई बैठक के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे कांग्रेस में शामिल होंगे। अशोक जी गहलोत के आग्रह पर वे कांग्रेस में शामिल हुए। चौथी बड़ी बात यह कही कि अब गोयल साहब का ये मिशन होगा कि वे प्रत्येक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हर लोकसभा क्षेत्र में जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा होगा उसको जितवाने के लिए जी जान लगा देंगे और आवश्यकता पड़ी तो सुरेंद्र गोयल वहां पर हेलीकॉप्टर लेकर भी पहुंच जाएंगे। और पांचवी और सबसे आखिरी महत्वपूर्ण बात सुरेंद्र जी गोयल ने यह कही, जो कि जैतारण के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी खूब पसंद आई, सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है ये वीडियो। सुरेंद्र जी गोयल ने कहा कि जैतारण में यदि टिकट की बात आती है तो सबसे पहले कांग्रेस के धनी धोरी पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी रहेंगे। जी हां, कांग्रेस के धनी धोरी पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी रहेंगे और इसी बात की शहर भर में खासी चर्चा हो रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र गोयल का अचानक बीजेपी द्वारा टिकट काट देना तथा 2 दिन पूर्व सुरेंद्र गोयल द्वारा राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करना ये समझाता है कि राजनीति की अलग तासीर होती है, जिसमें राजनेता अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति को फिट कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ सुरेंद्र गोयल ने भी किया। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आप भी जैतारण न्यूज के अन्य वीडियो ऐसे ही देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नया वीडियो आपको मिले सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। जैतारण की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को अवश्य दबाएं।